हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल जैसा नाम ही है जिसमें दो पोल हों। कहने का मतलब कि अगर दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कैसे? जैसे मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है और इसी से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ये जो सिस्टम बनता है माइनस क्यू और प्लस क्यू का, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये जो लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली, इसे हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaCl का। आपको मालूम है ये है Na एटम और ये है Cl एटम। दिस इज Na एंड दिस इज Cl। Na has got positive charge and Cl has got negative charge. Positive and negative develop Coulomb force and they comes towards each other। ये दोनों एक दूसरे के, भाई प्लस और माइनस है तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वर्क करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए ये कब तक आएंगे एक दूसरे के पास, कब तक आएंगे? व्हेन द बाउंड्री ऑफ दिस, इसकी बाउंड्री एंड बाउंड्री ऑफ दिस दे कम्स टुगेदर। यानी कैसी कंडीशन बनी? ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका Cl, ये Na एंड दिस इज Cl। ऐसे आएंगे। विल देयर सेंटर कम एट वन प्लेस? क्या दोनों के सेंटर एक जगह पे आ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे? दे कैन नॉट कम टूगेदर बिकॉज दे कैन नॉट पेनेट्रेट द एटम इनसाइड। तो Na एटम का पूरा साइज और Cl एटम का पूरा साइज कहां तक आएंगे? बाउंड्री तक। अब जब बाउंड्री तक आ गए तो देयर विल बी सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दोनों सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन गई। अब देखिए दोनों के पास निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। Na के पास एक्सेस पॉजिटिव है, Na के पास ज्यादा कौन है? पॉजिटिव है। और क्लोरीन के पास एक्सेस निगेटिव है। तो Na का, यहां देखिए ध्यान से, Na के पॉजिटिव का सेंटर हम कहां मानते हैं? उसके सेंटर पे। सिमिलरली Cl के निगेटिव का सेंटर इसके सेंटर पे। जैसे सेंटर ऑफ मास वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज and this is negative charge and there has to be certain distance। इनके बीच में थोड़ी सी ये डिस्टेंस भी बन गई, यानी इनके बीच कूलम्ब फोर्स लगेगा और इस कूलम्बिक फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे से अटैच रहेंगे स्ट्रांग फोर्स से। अब मान लीजिए आप इसको उठाएंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे और ये इस तरह से, एंड दिस मेक्स वन मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स बना Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच का, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फिक्स हो गया। तो अब ये हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई कि देयर इज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फिक्स एट ए सर्टेन डिस्टेंस। दिस मेक्स अ डायपोल। यानी कहने का मतलब
कि अगर दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो दिस मेक्स अ डायपोल। इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये जो लाइन है दोनों को मिलाने वाली, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डायपोल एक्सिस। अब बात होती है कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स डायपोल होते हैं? तो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे अभी हमने देखा NaCl। और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ही डायपोल के जैसे बिहेव करते हैं और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल जैसा बिहेव नहीं करते। तो हमने इनको भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। फर्स्ट हमने लिया पोलर मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए ही डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे NaCl, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखिए H2O का। H2O देखिए, ये H, ये H और ये O। O पे आप जानते हो निगेटिव चार्ज है, इनमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों H किधर हो गए? एक साइड में हो गए कि नहीं हो गए? दोनों H एक तरफ हो गए। तो अगर हम पॉजिटिव का, इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर लेंगे तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, यहां। मतलब इन दोनों प्लस का सेंटर कहां आ गया? इनके बीच पे आएगा। और निगेटिव तो यहां है ही, यहीं पर है। सो दिस इज ए परमानेंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो H2O बिहेव्स लाइक डायपोल। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? पोलर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे बिहेव लाइक ए डायपोल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स हुए? इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए ही अगर ये डायपोल की तरह बिहेव करेंगे तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। अब एक और एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा मॉलिक्यूल्स। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल CO2। CO2 का मतलब देखिए ध्यान से, O हम यहाँ बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। O पे निगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों निगेटिव का सेंटर यहां पे कहीं आएगा। यानी दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0। सो नो डायपोल। जब डिस्टेंस ही नहीं है दोनों चार्जों के बीच में तो डायपोल ही नहीं है, या इससे हम लोग बोलते हैं इनइफेक्टिव डायपोल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। अब देखिए, इस CO2 को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग जानते हो किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव।
जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी डायरेक्शन में किस में फोर्स लगाएगा? +2 माइनस है तो किस पे फोर्स लगाएगा? प्लस में लगाएगा। तो ये जो प्लस था इस लोकेशन पे, इसको ये यहां से खींच के यहां ले गया। इसको हम यहां समझा देते हैं, आपको समझिएगा। यहां से खींच के ये इसको इधर ले गया। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस आर पुल्ड। पॉजिटिव चार्ज को इसने खींच लिया, डिस्प्लेस हो गया। व्हाट हैपेंड टू द नेगेटिव चार्ज? ये नेगेटिव चार्ज जो है दे एक्सपीरियंस ए फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये नेगेटिव यहां आ गया मान लीजिए, और ये नेगेटिव यहां आ गया, आ गए दोनों। तो दोनों थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए। तो जब ये दोनों थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए तो जो यहां पर माइनस इसका सेंटर पे बन रहा था वो भी इधर से डिस्प्लेस होके किधर आ गया? लेफ्ट में आ गया। तो ये वाला पॉजिटिव इधर आ गया और ये वाला निगेटिव जो था वो इधर आ गया। ये वाला पॉजिटिव इधर, ये वाला निगेटिव इधर आ गया। चेंज हो गई दोनों की पोजीशन। एंड नाउ देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डिस्टेंस। नाउ दे आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ इट हैज बिकम्स ए डाइपोल। तो देखिए, सो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डाइपोल नहीं है। इसलिए हम इनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और जैसे ही हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ये डाइपोल बन जाते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसका एग्जाम्पल है CO2 कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डाइपोल नहीं होता, और जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है। अब अगली चीज, ये डाइपोल करते क्या है? कैन दे क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो फोर्स भी लगा सकते हैं, फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल? डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। इफ द नेट चार्ज इज 0 देन शुड दे क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भैया सीधा सा हमारा आंसर तो क्या होना चाहिए? नहीं, क्योंकि नेट चार्ज क्या है? 0 है। लेकिन हम पाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेट चार्ज 0 है फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कैसे बना लेते हैं, क्यों बना लेते हैं? तो उसका रीजन ऐसे आप समझिए, द रीजन इज बिकॉज दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज को देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट लोकेटेड एट वन पॉइंट, they are at different point. So at any point around it their effect is different. आप जानते हो कूलाम्बिक फोर्स में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे तो Q अपॉन R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस को ध्यान दीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है।
भाई जैसे आपने यहां पर एक पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग क्या निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन अगर आप पॉइंट यहां पर भी लेते हैं, आपको बोला गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इन दोनों के कारण, तो चलिए मान लेते हैं हम डिस्टेंस दोनों की सेम है, डिस्टेंस यहां से ये दोनों सेम है मान लीजिए, लेकिन माइनस प्लस ये अट्रैक्ट कर लिया, प्लस प्लस रिपल कर दिया, डायरेक्शन तो अलग अलग हो गई ना, तो हमें तो नेट फील्ड निकालनी है। तो इवन अगर डिस्टेंस सेम भी होगी दोनों पोल से उस पॉइंट की जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक एनी पॉइंट, हम कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं, द डिस्टेंस मे बी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, जैसे यहां पे लिया तो यहां से दोनों के डिस्टेंस डिफरेंट है, एंड इवन इफ द डिस्टेंस इज सेम the direction will be different from the two, so electric field will be different and there will be always be summation of the two, so dipole always makes a electric field even if their net charge is zero। अगर उसका नेट चार्ज जीरो भी है तब भी डायपोल एक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। इसको आप ध्यान रखिएगा कि नेट चार्ज जीरो है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि अगर किसी पार्टिकल में नेट चार्ज जीरो है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है? तो हमारा आंसर है यस, बना सकता है अगर वो डायपोल है तो। अब अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था NaCl, भाई ये भी डायपोल है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो भैया हमसे लोगों ने पूछा कि ये देखिए यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे बहुत सारा NaCl रखा हुआ है, नमक रखा है, क्या इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? ये आंसर है नहीं बनाता। हम तो नहीं देखते कि बनाता है। क्यों? अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे कि ये बनाता है, और हम देख क्या रहे हैं नहीं बनाता। तो क्यों नहीं बनाता? बिकॉज दीज आर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरी मॉलिक्यूल्स मेक इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक ने वन मेक्स लाइक दिस, वन मेक्स लाइक दिस, दोनों अपोजिट है, कैंसिल ईच अदर। किसी ने ऐसे बनाया, किसी ने ऐसे बनाया, इन्होंने भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दीजिए। सो वी डू नॉट सी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, वो सब मिलके ओवरऑल क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स हमने लिया तो वो डायपोल फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं? इफ देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एट ए स्मॉल सेपरेशन, द सिस्टम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब अगर हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, इधर हमने रख दिया। सो इफ वी पुट इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ड्यू टू द फोर्स, देखिए ये माइनस इस प्लस, ये इधर घूमने की कोशिश करेगा, ये इधर घूमने की कोशिश करेगा, इट स्टार्ट रोटेटिंग, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। भाई रोटेट करने के लिए क्या नेसेसरी होता है? टॉर्क। और
ये जैसे ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये रोटेट होने लगेगा और अपने आप को ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा। अगर ये डायपोल ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करे या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखें या बनाएं तो हम कहेंगे कि डायपोल इज वेरी इफेक्टिव। अब इसी इफेक्टिवनेस को या डायपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक नई क्वांटिटी बनाते हैं और इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से समझिए कि अगर ये ज्यादा टॉर्क बनाएगा तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, डायपोल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिवनेस है। इसी स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज अगेन ए मेजरेबल क्वांटिटी और एक क्वांटिटी हम ऐसी बनाते हैं जिससे क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि इस डायपोल की ताकत कितनी है। जैसे CO2 के लिए हमने देखा था, CO2 के लिए याद करिए कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इसकी कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। तो डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अब सोचिए, मोमेंट वर्ड यहां आया। थोड़ा सा 11th में रोटेशनल मोशन को आप याद करिए। मोमेंट क्या होता है? अगर हम एक डायपोल को ऐसा रखते हैं एंड इट ट्राइज टू रोटेट तो हमने एक क्वांटिटी निकाली है रोटेशनल मोशन में। क्या? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। याद करिए, मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। याद करिए, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। Similarly, momentum multiplied by the distance, moment of momentum। तो मोमेंट वर्ड क्या है? मोमेंट का मतलब है इफेक्ट, घुमाने वाला इफेक्ट। तो हमें हर के साथ मोमेंट वर्ड को जोड़ना है। जब भी हम डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन उसके साथ कर देंगे तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं? मोमेंट। सो अब हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा। ये देखिए ध्यान से, ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए सेंटर से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, यानी इधर पॉजिटिव टू निगेटिव। अब देखिए, ये इस तरफ फोर्स लगेगा, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा। हमने डायपोल को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये देखिए इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दिस रोटेट्स, ऐसे रोटेट करेगा। अब ये देखिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रोटेट करने की ये जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? डायपोल मोमेंट। अब यहां पे देखिए, दोनों पोल का, ये दोनों पोल का मोमेंट बनेगा, दैट वी विल कॉल डायपोल मोमेंट। तो अब हम इस डायपोल मोमेंट को कैसे मेजर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हमने यहां क्या किया? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का मोमेंट, मास इंटू डिस्टेंस, मास का मोमेंट, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, मोमेंटम का। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, यानी इसका जो मोमेंट होगा वो कितना होगा? Q इंटू एल। इसका जो मोमेंट होगा सेंटर से डिस्टेंस देखिए, Q इंटू एल, यानी Q इंटू एल, Q इंटू एल, दोनों का डायरेक्शन देखिए,
दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर किधर जाने की कोशिश करेगा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों ऐड हो गए तो ये क्या हो गया 2QL, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज गिवन बाय, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, P इक्वल्स टू 2QL। अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इंटू 2L, यानी दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges। तो यहां ध्यान रखना है, ये आपका डायपोल हुआ, ये माइनस Q, ये प्लस Q, बीच की डिस्टेंस हमने ले ली 2L, ये सेंटर लिया L, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो ध्यान रखिएगा इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है, ये हमेशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जो डायपोल फील्ड है, डायपोल मोमेंट जिसे हम बोल रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यूनिट Q क्या है, यूनिट देख लीजिए, इसकी SI यूनिट, SI यूनिट होती है कूलाम मीटर, क्या होती है, कूलाम मीटर। और भी इसकी कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं डिबाई, सॉरी, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। 1 डिबाई ये इक्वल्स टू होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। और भी इसकी है एक और छोटी यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, और ये होता है 1.6, भाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और नैनो 10⁻⁻9 मीटर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻28 कूलाम मीटर। और इसका डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकाल ही सकते हैं, कैसे, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L होता है, Q का कितना होता है 80, Q का क्या होगा 80, और L डिस्टेंस है तो L लेंथ, तो क्या हो गया m0 L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताने वाली क्वांटिटी है, कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और हमेशा ये प्रोडक्ट होता है एक चार्ज और उन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस से। तो उम्मीद करते हैं ये आप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इस डायपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। एक देखो -Q + Q, इसको बोला जाता है डायपोल एक्सिस। एक एक्सिस पे पॉइंट लेके पढ़ेंगे, एक इक्वेटोरियल पे पॉइंट लेके पढ़ेंगे, और एक कहीं दूसरे यानी एनी अदर किसी भी प्लेस पे रख के पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।